हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विथ अनीसा में। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनीसा। तो फ्रेंड्स, आज मैं गेहूं के आटे से बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो यहाँ पर 1 कप मैंने ले लिया है गेहूँ का आटा, जिसका नॉर्मली हम घर में रोटी चपाती बना के तैयार करते हैं। इसमें मैंने 1/4 कप के बराबर डाल दिया है सूजी, जिससे हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे बारीक वाली सूजी ही लेनी है, मोटी सूजी नहीं यूज करना है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें नमक, तो नमक स्वादानुसार ही डालें। और इसके बाद यहाँ पे आधी चम्मच अजवाइन को इस तरह से क्रश करके हम डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है उसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है अजवाइन से। और अब यहाँ पे हम इसमें मोयन के लिए डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। तो घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इसका आता है। तो चलिए यहाँ पे डाल के और अच्छे से हम इसका मोयन लगा लेंगे। तो इस तरह से हाथों से रब करते हुए अच्छे से हमें इसका मोयन लगाना है, जिससे कि हमारा जो आटा है ना उसमें एक क्रम्बल सा आ जाएगा और बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें हाथों से करने से क्या होता है, हाथ की जो गर्मी होती है ना उससे आटा बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर में आने लगता है। और आप देख सकते हैं जो आटा है उसका कलर भी चेंज हो चुका है, एकदम भुरभुरा सा हो गया है। और जब बांधते हैं ना तो इस तरह से ये बंधने लगता है। इसका मतलब है कि हमारा जो मोयन है वो परफेक्टली लग के तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हमें अच्छा सा डो लगा के तैयार करना है। ना ही बहुत ज़्यादा टाइट लगाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा ढीला, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाला है ना, तो जितना जैसा हम आटा लगा के रखेंगे वो उससे थोड़ा सा टाइट ही हो जाएगा। तो अंत में हमें इसका ऐसा डो चाहिए जैसा हम कचौड़ी के लिए, समोसा के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का डो चाहिए। तो इसलिए पहले हम थोड़ा सा इसे सॉफ्ट ही रखेंगे, जैसे हम रोटी चपाती के लिए नॉर्मली आटा लगा के रखते हैं। तो इस तरह से देखिए, अच्छे से मैंने यहाँ पे इसको पानी के साथ गूँथ लिया है। और अब थोड़ा सा इसे हम मसल लेंगे, जिससे कि हमारा जो आटा है वो एकदम से चिकना हो जाए। आटा को मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर बैटर बना रहे हैं तो उसे फेंटना बहुत ज़रूरी है, और आटा लगा रहे हैं तो उसे मसलना बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे कि हमारा जो आटा है वो एकदम चिकना सा रह बन जाएगा और उससे जो हम नाश्ता बनाएंगे वो परफेक्टली बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, एकदम चिकना सा हमारा आटा लग गया है। अब इसे हम ढक के छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल सके। तब तक यहाँ पे 2 बॉयल आलू मैंने ले लिया है, जिसे मैंने छील के रख लिया है। तो अब हम ले लेंगे ग्रेटर, और ग्रेटर से इसे आज मैं ग्रेट करूँगी। आप इसे फोक की सहायता से या पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई भी बड़े चंक्स आलू के नहीं रहने चाहिए। तो इस तरह से ही हमें अच्छे से ग्रेट करके तैयार करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सभी आलू को ग्रेट कर लिया है, और आप देख सकते हैं इसमें आलू का कोई भी बड़ा सा टुकड़ा नहीं है। तो ग्रेटर से बहुत ही ईजिली हो जाता है ये, और बड़े से टुकड़े भी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जो ग्रेटर में लगा रहेगा उसे हम हटा लेंगे। और अब जो हमारा ये आलू है ना, इसमें हम इसको चटपटा बनाने के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। तो अगर आप कलर नहीं पसंद करते तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर के बाद आधी चम्मच मैंने डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि इसका कलर अच्छा आएगा और तीखा बहुत ही माइल्ड होता है। आधी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड किया है मैंने, और इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। तो हमने डो में भी नमक डाला था, उस हिसाब से ही नमक ऐड करिए। आधी चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला है, जिससे हमारा जो स्टफिंग है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने इसमें धनिया के पत्ते डाल दिए हैं बारीक चॉप करके, और इसी के साथ एक हरी मिर्च को भी यहाँ पे मैंने बारीक चॉप करके यहाँ पे डाल दिया है। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं हरी मिर्च तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो बस बेसिक मसाले ही यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं यूज़ करना है। और आधी चम्मच के बराबर इसमें मैंने ऐड किया है ऑयल, जिससे कि हमारा जो स्टफिंग है ना उसमें एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा और स्मूथनेस आ जाएगा। अगर हम आलू को भूनते हैं तो हल्का सा ऑयल डालते हैं, बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा सा ऑयल डाल के हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप पर डिपेंड करता है, अगर आप ऑयल नहीं खाना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे मैंने ऑयल
डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, जिससे कि आलू में सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप ये स्टफिंग जो है भून के भी बना सकते हैं, जैसे हम कढ़ाई में प्याज लहसुन भून के बनाते हैं, और या फिर इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, झटपट का काम हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से मैंने आलू को मिक्स कर लिया है, जिससे कि इसमें सभी मसाले मिक्स हो चुके हैं। आप यहाँ पे इसमें अमचूर पाउडर या नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें क्रंचीनेस लाने के लिए इसमें मैं डाल दूँगी आधी कटोरी के बराबर मूंगफली के दाने। तो इसे मैंने छिलके निकाल लिया है, और छिलका निकालने के बाद इसको अच्छे से हल्का सा मैंने कूट लिया था खलबट्टे में। ज़्यादा नहीं कूटना है, बस हल्का सा, ताकि ये दो दो दाने में हो जाए, जिससे हमारा जो नाश्ता है ना उसमें एक बहुत ही अच्छा सा बाइट आता है, एक क्रंचीनेस आता है। और मूंगफली के दानों को डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको मैंने पहले से रोस्ट करके ही रखा हुआ था मूंगफली को। तो रोस्ट करने के बाद उसका छिलका हटा दें और इस तरह से तोड़ के ऐड कर दीजिए आपके स्टफिंग में। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा स्टफिंग तैयार है। तो इसे रखती हूँ मैं साइड में, और हमने जो आटा लगा के रखा था वो अब हम ले लेंगे। तो आप इसके कलर से भी देख सकते हैं कि अच्छा सा आटा जो है हमारा तैयार हुआ है। तो एक बार और अच्छे से हम मसलेंगे, क्योंकि सूजी है वो अच्छी तरह से फूल चुका है। तो एक बार उसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आप चाहें तो हाथों में ऑयल लगा के भी इसे मिक्स कर सकते हैं, या इसको ढकते समय आप किसी गीले कपड़े से इसे ढक के आटे को रख सकते हैं। तो अब इसका मैंने अच्छे से इसे मसल के तैयार कर लिया है। अब इसके हम लोई तोड़ लेंगे। तो जितना बड़ा मैं रोटी बनाती हूँ ना, उससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि इसे हमें अलग से फिर कट करना है। तो थोड़ा बड़ा बड़ा ही इसका हम लोई बना के तैयार करेंगे। तो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से भी आप बड़ा इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से सभी लोई को मैंने तोड़ के रख लिया है। और चलिए अब हम चलते हैं इसको बेलने के लिए। तो यहाँ चकला ले लिया है मैंने, और अब एक लोई लेंगे और इसे अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। इस तरह से देखिए स्मूथ करके इसका हमें पेड़ा बना लेना है। और आप चाहें तो इसमें सूखा आटा लगा के इसे बेल सकते हैं, या फिर ऑयल लगा के बेल सकते हैं। और जो हमने इसमें मोयन डाला था ना, इस वजह से ये पहले से बहुत स्मूथ है। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं, ना ही मैंने ऑयल लगाया है और ना ही मैंने आटा लगाया है। बस इसी तरह से हम इसे बेल के तैयार करेंगे, जिससे कि क्या होता है ना, आटा लगाने से जब हम इसे जो फ्राई करते हैं ना, तो ऑयल हमारा गंदा हो जाता है। तो इसलिए इसी तरह से यहाँ पे मैं इसे बेल रही हूँ। अगर आपको लगे कि हल्का सा चिपक रहा है, तो आप हल्का सा ऑयल लगा दीजिए, उससे बहुत ही आसानी हो जाती है। आगे के प्रोसेस में भी ये आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे हल्का सा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, मीडियम थिकनेस का ही रखना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है बेल के। तो अच्छे से हम इसे बेल लेंगे। तो अगर लगे आपको कि साइड में ये एक जैसा नहीं हो रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपको मैं थिकनेस दिखा देती हूँ, इसी थिकनेस का हमें रखना है। तो अब हम कोई शार्प कटोरी या ग्लास ले लेंगे, और इससे हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे। तो इसलिए मैं बोली थी कि अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं ना, तो बड़ा बड़ा बना सकते हैं, जिससे एक बार में बहुत सारी इस तरह से पूरियाँ बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे, और जो एक्स्ट्रा आटा साइड में बचा था ना, उसे भी हम इसी आटे में मिलाते जाएंगे और बेलते जाएंगे, जिससे कि हमारा जो आटा है वो बर्बाद ना हो और अच्छी तरह से ये हमारा तैयार हो जाए। तो इसे भी इसी तरह से हम बेल लेंगे मीडियम थिकनेस का। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले लिया है, और उससे हम इसी तरह से इसको कट कर लेंगे। तो आप ये भी जितना बड़ा बनाना चाहते हैं नाश्ता, उस हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा पूरी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सभी को बना के हम तैयार कर लेंगे। अब एक पूरी हमें यहाँ पे लेना है इस तरह से, और इसके बीच में हम रखेंगे जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी ना आलू की, उसे हमें सेंटर में इस तरह से डाल देना है, और अच्छे से इसे सेट करना है। बिल्कुल भी बिखेरना नहीं है, अच्छी तरह से। इसीलिए मैंने इसमें हल्का सा ऑयल डाला था, जिससे कि आलू जो है वो बिखरता नहीं है, अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो ये देखिए इस तरह से। और इसके साइड में हम लगा देंगे पानी, जिससे कि इसको चिपकाने में आसानी होती है। अगर आटा से हम इसको बेलते हैं ना, सूखे आटे से, तो भी ये चिपकने में थोड़ा सा दिक्कत करता है। और इस तरह से जो है बहुत ही आसानी से ये चिपक जाता है। तो अच्छे से हमें चिपकाना है, जिससे कि कहीं से भी ये खुले नहीं। तो इस तरह से देखिए अच्छी तरह से पानी से हम इसे चिपका देंगे, और हाथों से किनारों को अच्छे से जो है दबाते हुए सेट कर देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी कहीं से
नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे मैंने इसे सील कर दिया है। तो अब इसमें हम देंगे अच्छा सा डिजाइन। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने नाइफ़ ले लिया है और नाइफ़ से इस तरह से हम कट लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। ज़्यादा दूरी नहीं रखना है, बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से हम कट लगाते जाएंगे इसको घुमाते हुए, या फिर आप चकले को भी घुमा सकते हैं और घुमाते हुए इस तरह से हम हर जगह थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे। एकदम ऊपर से हमें नहीं लगाना है सेंटर से, नहीं तो जो स्टफिंग है ना वो बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा हटा हटा कर ही लगाया है। और अब हमें क्या करना है, एक एक करके इसको इस तरह से एक के ऊपर दूसरे लगाते जाएंगे। अगर आपने आटा से जो है सूखे आटा को डाल के और इसको बेला है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा इसको चिपकाने में। तो यहाँ पे पानी लगा दीजिए इस तरह से, तो बिल्कुल भी ये खुलेगा नहीं। और यहाँ पे पानी लगाने के बाद एक के ऊपर दूसरा हम इस तरह से इसको सेट करते जाएंगे। और लास्ट में आप देखिएगा इतना अच्छा सा डिजाइन इसका बनके तैयार होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि घर में ही आपने इतना अच्छा सा डिजाइन तैयार किया है। और अब जब सब चिपक गया है उसके बाद हम इस तरह से इसे देखिए यहाँ से नीचे से दबाते हुए इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर सा डिजाइन बन गया है। ये बिल्कुल भी नहीं कोई बता पाएगा कि इस तरह का नाश्ता आपने घर में बना के तैयार किया है। बहुत ही अच्छे से बहुत ही सुंदर ये नाश्ता बन के तैयार होता है और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है। तो इसी तरह हम दूसरा भी बना के तैयार कर लेंगे। सेम पानी लगा के हमें इसे सेट कर लेना है और अच्छी तरह से चिपकाना है। और दो चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो इसको चिपकाना और दूसरा इसमें कट लगाना। अगर आपने स्टफिंग के पास से कट लगाया ना तो फिर जो है आपका शेप खराब हो जाएगा और ये अच्छा नहीं लगेगा और खुल भी जाएगा बाद में। तो यहाँ से हमें इसी तरह से इसको एक के ऊपर एक चिपकाते जाना है, जैसे भी आपको सुविधा हो, आगे से इधर से या फिर लेफ़्ट साइड से। तो इसे हम एक साइड से ही इस तरह से चिपकाते जाएंगे, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा सा डिजाइन बन जाता है। और जब ये पूरा चिपक जाएगा ना, फिर ये देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरह से हाथ से दबाते जाएंगे, जिससे ऊपर से इसकी कलियां जो है वो निकलती जाती है। और जो सेंटर में हमने आलू रखा था ना, वो बीच में एकदम सनफ्लावर जैसे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। लग रहा है ना बिल्कुल सनफ्लावर के जैसा। बहुत ही अच्छा सा ये नाश्ता बन के तैयार होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ा लिया है गर्म होने के लिए। तो मीडियम फ्लेम पे पहले हम ऑयल को हल्का गर्म होने देंगे। और ये देखिए जब हम इसमें थोड़ा सा मैंने आटा का टुकड़ा डाला है ना, तो ये हल्का हल्का थोड़ी देर के बाद ऊपर से आया है और एकदम हल्का हल्का सा इसमें बबल होने लगा था। तो बस इस ऐसा ही ऑयल हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हल्का हल्का बबल आए इतना ही में हमें एक एक करके हमारे नाश्ते को डाल देना है। तो पहले थोड़ा सा आप आटा डाल के देख लीजिएगा। अगर लगे कि टेम्परेचर ज़्यादा है ऑयल का, तो थोड़ी देर के लिए गैस को कम कर दीजिए। और अब इसे शुरू में हम लो फ्लेम पर ही सेकेंगे, ताकि क्या होता है ना कि लो फ्लेम पे सेकने से ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार होगा, क्योंकि आटा बिल्कुल कच्चा है। तो अच्छे से हमें इसे लो फ्लेम पे पहले अच्छी तरह से सेकना है। और जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाए ना, फिर जब अच्छे से सिक जाए तब हम इसे मीडियम करेंगे फ्लेम को, ताकि जो इसका कलर है वो बहुत ही अच्छा सा आएगा। और इस तरह से हम ऑयल ऊपर से डालेंगे स्पून से, जिससे कि इसकी कलियाँ जो है वो बहुत ही अच्छे से खिल के आती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें ऑयल डालते जाना है। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, पूरा ऑयल ऊपर तक भर के डाल सकते हैं। मैंने बस थोड़ा ही ऑयल डाला है और इस तरह से ऊपर से डालने से ये बहुत ही अच्छे से इसकी कली खिलती है। तो यहाँ पे इसी तरह से लो फ्लेम पर ही थोड़ी देर हमें इसे पकाना है, इसे पलटना नहीं है। जब देखिए इस तरह से हल्का हल्का की जो है हल्की हल्के से कलियां खिलने लगी ना, अब हम इसे पलटेंगे। तो इसके लिए एक स्पून ले लीजिए और उसके सहायता से अच्छे से इसे पकड़ के हमें इस तरह से पलट लेना है, जिससे कि जो इसकी कली है वो भी ना टूटे और बहुत ही अच्छे से हमारा जो नाश्ता है वो भी सीख के तैयार हो जाए। तो एकदम हल्के हल्के ही जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसे पकाना है, ताकि ये एकदम क्रिस्पी बनता है। जैसे मठरी नमकीन होती है ना, बिल्कुल वैसा ही जो इसका पंखुड़ी है ना उसका टेस्ट आएगा, क्योंकि हमने इसमें घी डाला है, अजवाइन डाला है, सूजी डाला है। इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पनेस इसमें आ जाती है। अगर फ्रेंड्स आपके पास सूजी मान लीजिए घर में अवेलेबल ना हो टाइम में, तो आप ना इसमें
सूजी के जगह पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं। जितना मैंने सूजी डाला था ना उतना ही चावल का आटा डाल दीजिए। अगर मोटी सूजी है तो आप सूजी को एक बार अच्छे से ग्राइंडिंग जार में जो है पीस दीजिए सूखे में, तो अच्छे से वो जो पिस जाता है और एकदम अच्छा सा जो महीन वाला रवा आता है ना, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड थोड़ी थोड़ी देर इसे पलट के पकाया है और आप देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ रहा है। और साइड में पकाने के लिए भी हम इस तरह से इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए खड़ा कर देंगे, जिससे ये अच्छे से साइड में भी पक जाता है। और अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो फिर जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अच्छे से ये ऐसे ही सिक जाएगा। तो बस थोड़ी थोड़ी देर पे हमें इसे पलटते रहना है ताकि कहीं से भी ये ओवर कुक ना हो, कहीं से ज़्यादा पके नहीं। तो इसी तरह से हमें अच्छे से पकाना है। और ये जो एक है इसका ज़्यादा ही जो है फ्लावर, इसकी कलियां ज़्यादा ही खिल गई हैं। तो इसी तरह से हमें अच्छे से यहाँ पे पका के इसको तैयार करना है। और देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। तो अब हम इस नाश्ते को एक एक करके निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे, जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए। और आप देख सकते हैं इसने ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है, क्योंकि गेहूँ का आटा ना ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता है, बहुत ही अच्छे से ये पका है। तो इसी तरह से सभी नाश्ते को हमें निकाल लेना है और इसी तरह हम दूसरे बैच का भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो एक बार में आप जितना नाश्ता बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं, या जितना छोटा बड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ही हमें ऊपर से ऑयल डालते जाना है, जिससे आपने देखा ना इसकी कलियां बहुत ही अच्छे से खुल के आती है। तो अगर आपने अच्छे से पानी से नहीं चिपकाया होगा तो जैसे मेरा एक अच्छे से खुल गया था ना वैसा खुल जाएगा, और अच्छे से चिपका रहेगा तो बिल्कुल भी नहीं खुलता है। आपने देखा हल्का हल्का सा ही खिलता है, जैसे सुंदर लगता है ये देखने में। तो इसी तरह से इसे भी मैं पका लूँगी दोनों साइड से लो फ्लेम पे। और जैसे ही ये अच्छे से पक जाएगा, लगेगा कच्चापन इसका हट गया है, फिर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है, फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो नाश्ता है वो कच्चा रह जाएगा, क्योंकि एक तो डबल लेयर है और ऊपर से कच्चा है। तो इसी तरह से हमें अच्छे से इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेना है, सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लेना है। थोड़ा सा पकाने में इसको टाइम लगता है और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए जिस तरह से हम कचौड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल उतना ही टाइम आपको लगेगा। तो यहाँ पे सभी नाश्ते को मैंने बना के तैयार कर लिया है और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। एक एक कली इसकी खिल के आई है, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बन के ये तैयार हुआ था। तो मैं इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको जो भी चटनी पसंद हो उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।